जनाब, आप बिल आखिर जिसका इंतजार था वो मेहमान यहाँ तशरीफ ला चुके हैं। तजस्सुस बढ़ता चला जा रहा है। कल सोशल मीडिया वाज फ्लडेड कि भाई अली रहमान खान इज ऑल सेट टू टाई द नॉट। किससे? ये बड़ा आम सवाल है। ये बहुत बड़ा आम सवाल है। और ये डिसीजन कैसे हुआ? अली रहमान खान इज सिटिंग विद अस। अली, वेलकम टू जियो पाकिस्तान। तैयारी मुकम्मल है, यही पे मेरा ख्याल है निकाह पढ़वा लेते हैं। जी बस यही प्लान था। एक्चुअली निकल आया बहुत जल्दी। प्लान इस तरह नहीं किया हुआ था, मगर आपको पता है ना सोशल मीडिया का कैसी एक चीज है। मुझे लग रहा है आप इंस्पायर हुए तमाम शादियों से जो इंडिया में हुई हैं। आपको पता है रीसेंट बॉलीवुड वेडिंग्स। मैं तो इंतजार कर रहा था कि उनका जो सारा जो हलबलू है ना कि थोड़ा बैठ जाए, ताकि सारी अटेंशन सारी इंपॉर्टेंस जो है वो आप पे जाए। मगर हुआ ये कि आई थिंक सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट निकली, उन्होंने फिर आइडेंटिफाई किया कि भाई आपने अंगूठी शंगूठी पहनी हुई थी ना, मंगनी की अंगूठी है। अच्छा, अंगूठी मतलब ये शेरवानी तो तैयारी प्रॉपर है। और लेकिन आज शादी नहीं है, लेकिन बिल्कुल लग ऐसा ही रहा है कि जैसे आज ही हो जाएगी। तो आप हमें क्या बताएंगे? भी कुछ रिवील करें, कुछ मिस्ट्री है, कुछ आप किससे शादी कर रहे हैं? कब मुलाकात हुई, किससे शादी हो रही है? मुलाकात इंडस्ट्री से ताल्लुक है खातून का। सबसे आम सवाल तो मेरी बेगम ने भी मुझसे ये किया, किसी एक्ट्रेस से शादी कर रहे हैं। मैंने कहा पता नहीं यार, सुबह पूछूंगा। जब से ये पिक्चर सर्कुलेट हुई है तो सोशल मीडिया पे एक फ्रेंजी बनी हुई है। मेरे दोस्त, मेरे यार, मेरे फैमिली जितनी भी है सब मुझे कॉल्स कर रही है कि आपने बताया नहीं। मैंने एक्चुअली बहुत सीक्रेटिव रखा हुआ था। मैं चाह नहीं रहा था कि इस तरह बात निकले। मैं एक बहुत तरीके से लोगों को बताना चाह रहा था, मगर अनफॉर्चुनेटली वो कहते हैं ना, सम ऑफ द वॉइसेस ऑफ सोशल मीडिया के वो निकल आते हैं। निकल आई वो कोई एक पिक्चर आइडेंटिफाई हुई जिसमें रिंग पहनी हुई थी। लोगों ने पुट 2 and 2 टुगेदर और एकदम से एक वो बन गया। फिर एकदम से मुझे फ़ोन आना शुरू हुए। हमारी मुलाकात कुछ 6-7 महीने पहले हुई थी एंड वही फैमिली के थ्रू हमारी मुलाकात हुई है। अली इज सच अ फाइन एक्टर बाय द वे, मतलब कि ऑब्वियसली हम इनको स्क्रीन पे तो देखते ही रहे हैं और अभी भी माशाल्लाह जिस तरह आप बातें कर रहे हैं, वी आर वेरी हैप्पी फॉर यू। और सबसे अच्छी बात हमें ये लगी कि व्हेन ही डिसाइडेड दैट ही इज गेटिंग मैरिड, ही वांटेड टू कम टू अस एंड रिवील। तो लिहाजा व्हाट आर द 3 थिंग्स दैट यू एक्चुअली लुक्ड फॉर in this person, whatever, whosoever is getting married, you are getting married to? क्या 3 चीजें थी जो आपने सोचा कि हाँ बस अब ये है? बस I wasn't looking for anything. बस मुलाकात हुई, we clicked, और आपको पता है ना पर्सनालिटीज मैच्ड, और एक दफा आप when you find someone interesting तो फिर एकदम से मेरा ख्याल है कि अब बहुत हो गया है। अब आप हमें नाम बता दें, कुछ बता दें, कुछ दिखा दें। क्या तस्वीर है आपके पास कोई? नहीं तस्वीर नहीं, आई हैव एक्चुअली डन बेटर देन दैट। मैं उनको साथ में लेके आया। नहीं कि हम आज मुलाकात भी कर लेंगे, आज मुलाकात तो लेके आएंगे भाई, दुल्हन को लाया जाए। Are you serious? Ali, this has never happened on our show. I swear. I just thought this is the first time. हुमा तो अपनी शादी में कभी डोली में नहीं बैठी। जिंदगी में पहली दफा डोली देखी नहीं है। अब्दुल्ला, प्लीज you gotta go and see what's going on. तो हम यहाँ से बैठ के वेलकम करेंगे। करते हैं नई भाभी को। भाभी वेलकम। समझ नहीं आ रही कि किस तरह ग्रीट करना है भाई। मेरा ख्याल है पर्दा शर्दा भाभी होती निकलेंगी, पर्दा शर्दा उठाते हैं। मेरा ख्याल है कि निकलती हैं तो हमने ओके। ओह नाइस। हेलो, लॉक किया हुआ था। ओह व्हाट हैपेंड? ये अली, ये तो आप यहाँ तो कोई भाभी नहीं नजर आ रही, बट बहुत से भाभी नजर आ रहे हैं। ये क्या हो रहा है? What is happening? What's happening, Ali? Basically, what we're trying to say, अभी ये पूरा स्टंट करने का एक मकसद था। ये ऐसे आप देख सकते हैं भाभी नहीं है, ये बहुत सारा सामान है और ये वो वाला सामान है जो शादी के जहेज में आता है। बिल्कुल, और वो पैकिंग और नजर भी आ रहा है, ज्वेलरी भी है और बहुत सी कुछ किचन। सारे इनिशिएटिव जो हमने किया है, इसका मकसद ये था लोगों को बताने का और अवेयरनेस क्रिएट करने का कि जब आप शादी करते हैं पाकिस्तान में, आप सिर्फ औरत के साथ शादी नहीं करते, बल्कि आप उनके जहेज के साथ शादी करते हैं। तो इट्स वेरी मटीरियलिस्टिक एक्ट। So this is just to raise awareness about Jahez and the vices of Jahez and how. And this is a great initiative, I guess. We were all shocked. We were in a state of shock कि हुआ क्या है? देखिए अली, इतना एहसास, दैट इज अमेजिंग बिकॉज दिस इज ट्रू कि वाकई नाप तोल की शादियाँ होती हैं, नॉट टू द पर्सन इटसेल्फ कि लेकिन आपको क्या उस शादी में से फायदा क्या हो रहा है। It could be things, it could be influence, it could be anything. That is the wrong way to get married. It could be inheritance और जायदाद और कुछ भी हो सकता है कि आप हसब और नसब देख के शादियां कर रहे हैं। आप शायद इंसान कैसा है ये सब कुछ बहुत पीछे छोड़ते चले जा रहे हैं। और फिर फोर्स्ड डाउरी की जहां बात आती है, वो तो इससे भी ज्यादा खराब सूरत हाल है कि
माँ बाप दे नहीं सकते, देना नहीं चाहते, लेकिन उसके बावजूद भी ये सारा सामान है जो लोगों को देने पर एक्चुअली मजबूर किया जाता है। बिल्कुल अब्दुल्ला, और हमारे असल में माशरे में इन चीज़ों पे बातें नहीं होती क्योंकि इतनी एक एक्सेप्टेबल चीज़ बन गई है हमारे माशरे में। हम लोग इसके बारे में बातें नहीं करते और हम ये रियलाइज़ नहीं करते कि इसमें अच्छाई है या बुराई है। बुराइयाँ ज़्यादा हैं, अच्छाई तो लोगों को नज़र आती ही है क्योंकि कल्चरल एक सिग्निफिकेंस बन गया है, तो वो कल्चरली इतना एक्सेप्टेबल हो गया है कि हम लोग उसको देखते ही नहीं है कि इसमें बुरा क्या है, इसकी वजह से क्या क्या मैरिजेस को क्या इफेक्ट होता है, हस्बैंड वाइफ एज अ कपल उनको क्या इफेक्ट। अली, और ना सिर्फ शादी से पहले ये डिमांड्स रखी जाती हैं, फिर अगर शादी से पहले डिमांड्स आप मान लें, एक्सेप्ट कर लें, तो वो सिलसिला शादी के बाद भी बरसा बरस चलता है। शादी से पहले तो हम कुछ ले दे के इंसान मुकम्मल कर देता है फरमाइशें, लेकिन उसके बाद भी होता है कि अब हमारे लड़के को बाहर भेज दें, अब इसने दुबई में नौकरी करनी है, इसको वीजा टिकट दिला दें, अब इसने सऊदी अरब जाना है, इसकी नौकरी का कोई इंतजाम करा दें, अब इसे मोटरसाइकिल ले दें। तो ये सिलसिला जो शादी से पहले से शुरू होता है पोस्ट डाउरी की शक्ल में, वो कभी खत्म नहीं होता। जिंदगी वो एक गले का फंदा बन जाता है। लेकिन इन अ नटशेल आपको जल्दी से बता दें कि अली रहमान खान जो है वो शादी नहीं कर रहे, तो लिहाजा all the girls out there, take a deep breath. Take a deep breath. He's still very much single and available. लेकिन बड़ा ज़बरदस्त वैसे ये काम कर रहे हैं। तो ये UN Women के ताउन से एक ऐसे समाजी मसले पर आगाही फैलाना चाहते हैं जिसका सामना माशरे के तमाम तबकात, कोई लेवल पे भी आप हो, एलीट हो, गरीब हो, whatever you are, उनको ये फेस करना पड़ता है। तो इस पे हमने ज़रा मजीद बात भी करनी है। और आज हम इसी समाजी मसले पर तफसीली बात करेंगे। अली रहमान खान जिनकी शादी अब नहीं हो रही है, वो तो हमारे साथ मौजूद हैं ही, लेकिन इस पर बात करने के लिए हमारे साथ और भी मेहमान हैं। UN Women को रिप्रेजेंट कर रही हैं समन एहसन साहिबा, हमें ज्वाइन कर रही हैं। उनकी मदद से ये इनिशिएटिव लिया है। अली रहमान खान के जरिए लोगों में आगाही फैलाने की कोशिश की जा रही है कि जहेज कितनी बड़ी लानत है। कहते तो हम सब हैं, लेकिन अमल कितने लोग करते हैं, उनकी परसेंटेज रेशो बहुत कम है। फिर समन जाफरी साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, एक्स पार्लियामेंटेरियन है, इसकी कानून साजी भी हुई है, कानून मौजूद भी है, लेकिन उस पर अमल दरामद कितना होता है, अगर कोई फोर्स डाउरी की बात करता है तो कितने केसेस दर्ज होते हैं, इन सारे हकाइक पर भी रोशनी डालेंगे। चलिए समन एहसान, आप ही से बात करते हैं बिकॉज ऑब्वियसली UN Women का ये इनिशिएटिव है, बड़ा ज़बरदस्त आइडिया है और एक नेगेटिव चीज़ से आप एक पॉजिटिव बात बताना चाह रहे हैं। मतलब अली ने बताया है कि वो किस लड़की से करने जा रहे हैं, बट बाकी अगर देखा जाए लड़की इज़ नॉट अ लड़की, शी इज़ अ कमोडिटी इन पाकिस्तान। तो वो फ्रिज है, वो रेफ्रिजरेटर, वो फ्रीजर है, वो मोटर बाइक है, गाड़ी है, सब कुछ है। गाड़ी, बंगला, मतलब वो एक लड़की के नाम पे लड़कों को इस तरह आजकल, आई एम सॉरी टू से दिस, लेके ग्रूम किया जा रहा है। उनको पढ़ाई लिखाई के खर्चा, इन्वेस्टमेंट ऑन द बॉय, ताकि आपको लड़की ऐसी मिले जो बाकी चीज़ें आपके लिए लेके आए। इज इट अ वेरी बिग थिंग? मतलब इतना बड़ा मसला ये पाकिस्तान में बन चुका है कि आपको मतलब ये मुहिम करनी पड़ी कि हम लोगों को ये अवेयरनेस दें कि दिस इज़ नॉट द राइट थिंग। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन दिस शो, और आपका बहुत शुक्रिया कि आप अली के साथ और हमारे साथ मिलकर जहेज़ के बारे में आगाही फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो UN Women जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा का वो इदारा है जिसके मकासद में शामिल है औरतों और मर्दों को बराबरी का सलूक दिया जाए, औरतों को बाइख्तियार बनाना और औरतों और लड़कियों के ख़िलाफ़ तशद्दुद को ख़त्म करना। तो जहेज़ जो है एक्चुअली वो एक तशद्दुद की किस्म है जो औरतों और उनके ख़ानदान पे की जाती है। तो सबसे पहले तो वालिदैन पे प्रेशर होता है कि जब बेटी की शादी हो रही होती है तो उन पे हर तरफ से दबाव पड़ता है कि वो उसको काफ़ी सारा सामान दें, और कभी कभी तो ये बज़ाहिर मतलब मुतालबा किया जाता है लड़के के ख़ानदान से कि हमें ये सामान चाहिए, लेकिन अक्सर ऐसा भी होता है कि ढके छुपे अल्फाज में मुतालबात, बस आपने अपनी बच्ची को जो देना है दे दें, हमारी कोई डिमांड नहीं है, आपकी अपनी खुशी से, खुशी में इतना प्रेशर आ जाता है, आई एम श्योर। और इसमें हमारा माशरा भी एक किरदार अदा करता है, क्योंकि वालिदैन को ये भी होता है कि भाई लोग क्या कहेंगे अगर हमने कुछ नहीं दिया। तो इस दबाव के तहत वो अपनी बेटी को ज़्यादा से ज़्यादा सामान देना चाहते हैं, और उनका ख्याल होता है कि जहेज़ देने की वजह से उनको बेहतर रिश्ते मिलेंगे, और दूसरा ये है कि जहेज़ अगर देंगे तो उनकी बेटी अपने नए घर में खुश रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। सामान खुशी की गारंटी नहीं। बिल्कुल, समन जाफरी को भी इस कॉन्वर्सेशन में लाते हैं कि हमने बड़ा एविडेंट हो, पढ़े लिखे लोग, या फिर आपको इतना पढ़ा लिखा होने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको नजर आ रहा है आंखों के सामने कि कोई इतना डिमांड कर रहा है, तो क्यों प्रेशर में आ जाते हैं वालिदैन कि अपनी बेटी देनी भी उधर ही है जहाँ से आपको पता है कि ये प्रेशर भी आ रहा है जो कि आपको नहीं अच्छा लग रहा। तो ये लोगों की साइकी को क्या हो गया है? व्हाई डू वी पुश आवर गर्ल्स टू दैट लेवल? हमारे जैसे समन ने अभी एक बहुत अच्छा पॉइंट उठाया। वी थिंक दैट
डाउरी जो है वो एक सक्सेसफुल मैरिज की गारंटी है। ये एक प्रेवलेंट चीज़ हो गई, जैसे भी आप लोगों ने एक गलत और आम चीज़ होती है ना कि जैसे अल्फाज में भी होता है कि हम गलत बोलना शुरू कर देते हैं, इसी तरह जैसे अभी अली ने भी ये पॉइंट उठाया कि बेसिकली इसको इतना ये इंट्रेंच्ड है हमारे यहाँ, इस चीज़ को इतना वो समझा जाता है कि अब इसके ऊपर कोई बात भी नहीं करता। मतलब अगर कोई मना भी कर रहा है कि जी मैं अपनी बेटी को जहेज़ नहीं दूंगी, तो उसकी फुप्पी, उसकी चच्ची, उसके मामू, मतलब यू नो द एक्सटेंडेड फैमिली, बिकॉज़ वी हैव दैट आस्किंग एग्जैक्टली। और वो जो जहन में एक हमने चीज़ है, जो एक गलत हमारा कॉन्सेप्ट है, ये किसी भी तरीके से प्रॉबेबली शादी को एक लंबा दौरानिया के लिए या सक्सेसफुल, वो पॉइंट जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई थिंक दैट इज समथिंग दैट वी नीड टू डिस्कस। दैट इज समथिंग वी नीड टू डिस्कस एंड वी नीड टू चेंज एज वेल। अली, व्हाट मोटिवेटेड यू? आप अदाकार हैं, आप अदाकारी कर रहे हैं, लोग आपको पसंद करते हैं। इस तरह की सोशल कॉज के साथ जब कोई भी एक्टर या आप जुड़े हैं तो उसके पीछे क्या अज़ाइम है? अब प्लान क्या है? इस मुहिम को कितना आगे लेके जाना है? यू नो, सोशल मीडिया पे इतनी हाइप क्रिएट कर देना कि अली की शादी हो रही है, वो भी एक धचका लगता है ना कि हो क्या रहा है एकदम से। सो टेल अस अबाउट योर प्लान्स। Basically, they got in touch with me, to do such a thing. I actually, it started all from, अभी बहुत recently फाद मुस्तफ़ा की एक फिल्म भी आई थी, लोड वेडिंग, जिसपे डाउरी पे उन्होंने जहेज़ पे बड़ा ये टच किया था, ये पूरा कॉन्सेप्ट। आई थिंक पूरा सेकंड हाफ वाज बेस्ड ऑन इट। इसमें पूरा दिखाया है कि किस तरह एक फैमिली को अफेक्ट करता है जब लड़के के खानदान वाले जहेज़ डिमांड नहीं करते, मगर बड़े साफ वर्ड्स में जो है ना इंसिनुएट करते हैं कि हमें ये चाहिए, मगर उसमें ही इतना कुछ मांग लेते हैं। वो प्रेशर जो क्रिएट होता है लड़की की फैमिली पे और स्पेशली लड़की पे, क्योंकि वो तो चाहती है कि उसका वो जिस खानदान में जाए वहाँ सुख हो, दुख हो, उसकी इज्जत हो, उसका एक मतलब कि स्टेटस हो, मगर इफ हर स्टेटस इज बेस्ड ऑन द काइंड ऑफ डाउरी दैट शी इज ब्रिंगिंग इन, तो वो एक प्रेशर जो क्रिएट होता है उस खानदान पे, तो दैट्स वेयर इट स्टार्टेड। अली, वैसे आपने अपनी आंखों से, ऑब्वियसली यू हैव अ सोशल सर्कल, आपने देखा भी है कि ये प्रेशर लोग गाड़ियां दे रहे हैं, बंगले दे रहे हैं, देखा होगा। देखिए, यूजुअली लोग कहते हैं कि ये हम गिफ्ट दे रहे हैं, क्योंकि हमारे कल्चर में इतना प्रेवलेंट हो गया ना कि द डिस्टिंक्शन बिटवीन अ गिफ्ट एंड जहेज, वो लाइन जो है वो खत्म होती जा रही है।